भारत में मौसम बदलने लगा है और ऐसा लग रहा है वसंत आ गया है, लेकिन अभी शिशिर यानी शीत ऋतु चल रही है। जनवरी और फरवरी महीने में शीत ऋतु होती है और उसके बाद वसंत का आगमन मार्च में होता है आमतौर पर। लेकिन परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं जैसे लग रहा है कि भारत में वसंत का आगमन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब से लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक केरल तक पूरा का पूरा जो रीजन है, इवन पश्चिम बंगाल और गुजरात तक, ये पूरा का पूरा रीजन पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम वाला दिखाई दे रहा है। जबकि इसके उत्तर में, भारत के उत्तर की तरफ देखेंगे और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो एक से बढ़कर एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम यहाँ पर प्रभावशाली बने हुए हैं और इनका इम्पैक्ट जिन इलाकों से होकर वो गुजर रहे हैं वहां पर जबरदस्त दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में मैंने जिक्र किया था सुबह के बुलेटिन में, तीन ट्रॉपिकल स्टॉर्म बने हुए हैं। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर। इन सिस्टमों के चलते कई बार भारत पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ऐसे सिस्टम जो डेवलप होते हैं, और कई बार इनका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि यहां से ये एनर्जी अपने आप में मिला लेते हैं। तो थोड़ा सा तो आप कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ की जो एनर्जी है, विंड है, वो अपने आप में इसको मर्ज, ये सिस्टम मर्ज कर रहा है, जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर ईस्टर्ली करंट्स काफी कमजोर हो गई हैं और ज्यादा बादल फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच एक नया और प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसका ट्रैक जनवरी के महीने में जो WDI उन सिस्टमों की तुलना में उत्तर की तरफ से है। इसके बावजूद ये पहाड़ों पर काफी प्रभाव डालेगा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच कई जगहों पर इस WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। 9 फरवरी को इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा पहाड़ों पर, जब भारी बर्फबारी कश्मीर हिमाचल में कई जगहों पर हो सकती है। मैदानी इलाकों में या दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत और बाकी जगहों पर कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के आगमन के साथ ही आज की तुलना में कल यानी 8 फरवरी को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। नया स्पेल शुरू होगा। वैसे तो 7 फरवरी को भी कुछ इलाकों में यहाँ पर मौसम सक्रिय रहा और बादल रहे, बर्फबारी और बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन 8 फरवरी को एक नया झोंका होगा बारिश और बर्फबारी का, जो नए WD के प्रभाव से दिखाई देगा। तो कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है 24 घंटों में। 24 घंटों के बाद यानी 9 फरवरी को इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बादल कल ही आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बर्फबारी और बारिश की उम्मीदें 8 फरवरी को नहीं बल्कि 9 फरवरी को दिखाई दे रही हैं। पंजाब और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी बादल आपको अमृतसर से लेकर लुधियाना नहीं, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर का जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाका है, इन भागों पर बादल आपको 8 फरवरी से दिखाई देंगे। और 9 फरवरी को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। और 9 फरवरी को उम्मीद है कि पंजाब के कुछ उत्तरी इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और इस दौरान जो बारिश होगी उसके साथ ओले भी गिर सकते हैं। ये सीजन अब शुरू हो चुका है। कह सकता हूं मैं कि शिशिर ऋतु और उसके बाद वसंत ऋतु में जो भी बारिश होती है प्लेन्स में, ये वाला जो हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों में इस दौरान ओलावृष्टि की आशंका बनी रहती है। तो यहाँ पर कुछ एक जगहों पर ओले गिर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बहुत ऐसी हैवी रेन या हैवी हिल स्टॉर्म की आशंकाएं नहीं है। फजीलका, फरीदकोट से लेकर बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा के भी दक्षिणी क्षेत्रों में करनाल से नीचे नीचे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर समेत उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं का रुख कल बदल जाएगा आज की तुलना में। तो 8 फरवरी को टेम्परेचर यहाँ पर कई इलाकों में बढ़ेंगे। मिनिमम टेम्परेचर आज की तुलना में, जैसे अमृतसर में आज मिनिमम रहा 8.1 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है कल ये 9 डिग्री पहुंच जाए या 10 डिग्री भी पहुंच जाए, और वही हाल रहेगा यहाँ प्लेन्स में भी। और मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा 8 फरवरी को नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 फरवरी को, यहाँ आगरा, 8 और 9 फरवरी के बीच में आगरा और अलीगढ़ से लेकर बरेली के बीच में ये जो हिस्सा है, उत्तराखंड और हरियाणा से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं WD और सर्कुलेशन के इम्पैक्ट से। लेकिन बारिश की उम्मीदें मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली, इन सभी भागों में बारिश की उम्मीदें फिलहाल इस सिस्टम के चलते नहीं दिख रही हैं। लखनऊ और कानपुर समेत अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, लेकिन तापमान बढ़ेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी तापमान बढ़ेगा और गुजरात में भी तापमान बढ़ेगा। मौसम बाकी क्लियर और ड्राई वेदर ड्राई लगातार बना रहेगा।
पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में बारिश हो सकती है और असम तथा मेघालय में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं। नागालैंड में भी बादल छा सकते हैं। साउथ इंडिया में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा वेदर में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर बना रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।